ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भगवान की अलौकिक विभूतियाँ के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। ईश्वर के श्रेष्ठ विभूति है उनके भक्तवृंद। उनके अनंत विभूतियाँ के भीतर ये अनन्य विभूति है। वो कैसे असीम होते हुए भी एक साधारण भक्त के बीच आत्म प्रकाश करते हैं, एक आश्चर्य की बात है। ऐसे तो वो कैसे अनंत होते हुए एक मनुष्य रूप धारण करके इस धरती में आते हैं, ये भी एक अत्याश्चर्य बात है, अविश्वसनीय है। इस बिंदु पर ही नरेंद्रनाथ और गिरीश चंद्र घोष का भयानक वितर्क हुआ था, तुमुल लड़ाई हुआ था। नरेंद्रनाथ युक्ति तर्क अवलंबन करते हुए उन्होंने उपस्थापन किया ईश्वर अनंत है। अनंत कभी साकार ससीम नहीं हो सकता है। अवतार एक मनुष्य शरीर में सीमित है, वे कैसे असीम ईश्वर के बराबर होंगे? कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ टर्म्स। इन्फिनिटी कैनॉट बी फाइनाइट। इन गिरीश घोष आदि भक्तगण का विचार था ईश्वर सर्वशक्तिमान, वो चाहे जो कुछ कर सकता है। नरेंद्रनाथ आखिर में नीरव रहा, कारण गिरीश घोष का ज्वलंत विश्वास है उससे मुकाबला करने में असमर्थ रहा। ठाकुर ये वितर्क सुन रहे थे। आश्चर्य की बात है, स्वयं श्री रामकृष्ण इसको वो कर रहे थे। एवं जब नरेंद्रनाथ मौन हो गए तब ठाकुर ने बताया नरेंद्र का हार हुआ है, हार गए। नरेंद्रनाथ कहते हैं नहीं, लेकिन गिरीश घोष को इतना विश्वास है उसके आगे यार हम कुछ कह नहीं सका। और वितर्क बढ़ाने के लिए हमारा इच्छा नहीं हुई। एक तो हुआ भगवान अपना अनंत शक्ति समेटकर एक साकार मनुष्य रूप धारण करके अवतीर्ण होते हैं, जहाँ पर उनके पूर्ण शक्ति पूर्ण रूप से वर्तमान रहता है। ये एक अलौकिकता है। फिर दूसरा है कि उनकी जो अनगणित भक्तगणों के बीच वो प्रकाशित होते हैं एवं लीला विलास करते हैं। ये भी कम आश्चर्य की बात नहीं है। वो असीम होते हुए किसी सीमित भक्तगणों के भीतर आविर्भूत होते हैं, लीला करते हैं। ये भी गंभीर अनुध्यान का विषय है। रविंद्रनाथ ठाकुर
उनके एक प्रसिद्ध जनप्रिय रविंद्र संगीत में इस बात को प्रकाश किया है। उसमें कविगुरु ने कहा, সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর, আমার মধ্যে তোমার प्रकाश তাই এত मधुर। ईश्वर अपने को भक्तगणों के बीच प्रकाशित करते हैं और वो इसलिए मधुर होता है कारण एक असीम सत्ता एक सीमा के भीतर प्रकाशित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये एक अद्भुत अलौकिक उनके निदर्शन है और भगवान ने स्वयं बताया कि जहाँ भी श्रेष्ठता देखोगे समझ लेना मैं वहाँ पर उपस्थित हूँ। जिसका चर्चा हम लोग किया था भगवद गीता के 10वें अध्याय की 40वां श्लोक उद्धृत करते हुए 41वां श्लोक, जद जद विभूति मत सत्यम श्रीमद ऊर्जित में बुआ तत्तदेव अवगच्छतम मम तेज अंश संभवम। वो हमारे ही अंश है, समझ लेना। वो भी यहाँ पर बताया कि भगवान के आविर्भाव भक्तगणों के बीच एक मधुर शोभा धारण करते हैं। फिर आगे बढ़ाते हुए उस संगीत में कविगुरु ने कहा, কত বর্ণে কত গন্ধে কত গানে কত ছন্দে অরূপ তোমার রূপের আলোয় হৃদয় জাগিপুর। तुम्हार रूप का आलो से जागे हृदयपुर, हमारा हृदय आलोकित हो गया। वो रूपहीन है, निराकार असीम का कोई रूप नहीं होता है, तब भी उनके रूप के द्युति से हमारा हृदय भरपूर है, हृदय जागृत हो गया। एवं वो मोनोटोनस नहीं है, কত বর্ণে কত ছন্দে, तो कत गंधे, नाना प्रकार का वर्ण गंध, कोई सृष्टि में उसका कोई शेष नहीं है। नाना प्रकार का सृष्टि का विस्तार के माध्यम से भगवान अपना रूप प्रकाशित कर रहे हैं। चारों ओर उनका विस्तार हो रहा है, भगवान का सृष्टि। रामकृष्ण कहते हैं ये भगवान का ही आराधना हो रहा है। ये जो प्रकृति का शोभा भगवान का ही आराधना है। और कत गाने का तो छंद, कितना विभिन्न प्रकार का संगीत छंद, इससे आपका जो रूप का झलक वो मेरा हृदय में पहुंचकर हृदय को आलोकित कर रहे हैं। फिर आगे बोलते हैं, তোমায় আমায় মিলন হলে সকলে যায় খুলে, বিশ্ব সাগর ঢেউ খেলায় उठे तखन दुले। द होल वर्ल्ड जो आनंद में लहरा उठा के प्रवाहित होते हैं जब भक्त भगवान के भीतर या भगवान भक्त के भीतर प्रकाशित होते हैं। उनका पूर्ण रूप से तब प्रकाश होता है। इस बार एक दार्शनिक बात बोल रहे हैं कवि, তোমার আলোয়
नाई तो छाया আমার মাঝে পায় সে কায়া, হয় সে আমার অশ্রু জলে সুন্দর বিধুর, আমার মধ্যে তোমাर शोभा एमन सुमधुर। भगवान का जो ज्योति है, रोशनी है, उसमें कोई छाया नहीं है। उसका प्रकाश होने के लिए मुझे ज़रूरत है, हमारे माध्यम से ही वो प्रतिफलित होता है। ये बहुत मार्मिक बात है। भगवान का प्रकाश के लिए हमारे प्रयोजन है। जिसे एक उदाहरण देके कहा जाता है, बिजली एक शक्ति है, इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन वो बिजली का प्रकाश तभी होगा जब वो बिजली प्रकाशित करने के लिए कोई यंत्र होगा, कोई इक्विपमेंट रहेगा, कोई भी माध्यम चाहिए जिसके माध्यम से बिजली प्रकाशित होगा। लाइट हो, बल्ब हो, फैन हो, जो भी है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बिना एनर्जी कैनॉट मैनिफेस्ट। सो एनर्जी एंड मैटर मस्ट गो टुगेदर। सिर्फ एनर्जी अपने को प्रकाश करने में असमर्थ है, इसीलिए कहा गया तुम्हारा लोहे नाई को खाया, नाई को छाया तुम्हारे हमार माझे पाए से खाया। इन ऑर्डर टू गेट एक्सप्रेस्ड, तुम्हारा दूती, तुम्हारा विभूति एक माध्यम चाहिए, वो मैं हूँ। वो हमारे साथ मिलने के बाद ही तुम पूर्ण रूप से विराजमान हो जाते हो। एक अद्भुत संगीत बताया कि जो हम सीमित है लेकिन आप असीमित है। असीमित होते हुए भी एक सीमित वक्त के बीच आपको प्रकाश, ये आपको अद्भुत सुंदर बना दिया। हमारे बीच आपका प्रकाश इतने माधुर्य लाभ किया, उसके लिए मैं भी जिम्मेदार हूँ। हम जैसे भगवान को लिए तड़पते हैं, भगवान भी हमारे लिए कातर होते हैं। आपने को प्रकाश करते हुए पूर्णतः लाभ करने के लिए, यही उनकी जो विभूति प्रदान करने का रहस्य है। जैसे भक्तों को भगवान को चाहिए होती है, वैसे भगवान को भी भक्तों को चाहिए होती है। उसमें भक्तगण को जो अपना शैली का ज़रूरत नहीं है, भगवान ही उनके शक्ति से उनको पूर्ण कर देते हैं। इस प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज श्रावण के सोमवार एवं एकादशी है। संध्या के उपरांत राम नाम संकीर्तन होगी, लिपि दिया जाएगा। आप सबका स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।